हसन नाज़रीन आप देख रहे हैं स्पीक्स। तमीम इकबाल ने रिटायरमेंट ली अचानक। हसन नाज़रीन आप देख रहे हैं स्पीक्स। तमीम इकबाल बांग्लादेश के फॉर्मर हसन नाज़रीन आप देख रहे हैं स्पीक्स। तमीम इकबाल बांग्लादेश के सुपरस्टार प्लेयर, उन्होंने अचानक रिटायरमेंट ली और फिर वापस ले ली। क्या हुआ ये? जी हाँ नाज़रीन, तमीम इकबाल बांग्लादेश की क्रिकेट की तारीख के बड़े सुपरस्टार प्लेयर हैं, लेकिन उन्होंने क्रिकेट की दुनिया में हलचल मचा दी जब थर्सडे वाले दिन उन्होंने दोपहर के टाइम अचानक रिटायरमेंट लेने का ऐलान कर दिया। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और वहां पे उन्होंने मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए रिटायरमेंट अनाउंस की और बड़े इमोशनल अंदाज में उन्होंने रिटायरमेंट अनाउंस की। बहुत ज़्यादा अबदीदा नज़र आ रहे थे, बहुत ज़्यादा दुखी नज़र। ऑब्वियसली क्रिकेट उनका पैशन है और ऑब्वियसली जब एक फील्ड के साथ आप बचपन से अटैच हो और उस खेल को छोड़ना अचानक वो भी इस तरह, तो ऑब्वियसली दुख तो होता ही है इंसान को। लेकिन बांग्लादेश की क्रिकेट में इस वाक़े से बहुत ज़्यादा हलचल पैदा हो गई, क्योंकि अचानक तमीम इकबाल का रिटायरमेंट हो जाना बहुत ज़्यादा सवालात खड़े हो गए, क्योंकि आगे सिर्फ 3 महीने का वक्त रह गया और अब आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप शुरू होने जा रहा है। और वहां तमीम इकबाल जो बांग्लादेश की टीम के रीसेंट कैप्टन भी थे ओडीआई में, उनका अचानक इस तरह रिटायर हो जाना बहुत ज़्यादा अलार्मिंग था। तो ऑब्वियसली इस पर बहुत ज़्यादा स्पेकुलेशंस भी होना शुरू हो गई। लेकिन तमीम इकबाल ने जो रिटायरमेंट देते वक्त स्टेटमेंट अनाउंस किया, उन्होंने कहा जी कि मैं ये कोई अचानक फैसला नहीं ले रहा, मैं बहुत ज़्यादा अरसे से इस पर सोच विचार कर रहा था और अब ये मेरा साथी डिसीजन है और अब वक्त आ गया है कि मैं रिटायरमेंट ले लूँ और अब मेरी क्रिकेट का एंड है, तो मैं ये रिटायरमेंट ले रहा हूँ। मुश्किल टाइम है मेरे लिए, बट ऑब्वियसली हर क्रिकेटर को एक ना एक दिन जाना ज़रूर है, तो मैं रिटायरमेंट अनाउंस कर रहा हूँ। लेकिन देखें, तमीम इकबाल का क्रिकेट कैरियर बड़ा हिस्टोरिकल नज़र आता है। जिस तरह उन्होंने ऑब्वियसली क्रिकेट कैरियर का आगाज़ उन्होंने अंडर 19 से किया था। 2006 में श्रीलंका में अंडर 19 का वर्ल्ड कप खेला गया था। दैन उसके बाद उनकी ब्रिलियंट परफॉर्मेंस पर उन्हें 2007 में उनकी मेन टीम में सेलेक्ट किया गया और 2007 का वर्ल्ड कप जब खेला गया तो बांग्लादेश ने एक बड़ी फेमस विक्ट्री गेन की थी अगेंस्ट इंडिया। उस मैच में भी तमीम इकबाल ने 50 से ज्यादा रन स्कोर किए थे, बड़ी ब्रिलियंट बैटिंग की थी। लाइक जहीर खान को जो उन्होंने छक्का मारा था, वो आज भी वो कहते होते हैं कि उनका फेवरेट छक्का है। देन उसके बाद जो 2010 में कहूंगा वो तमीम इकबाल के क्रिकेट कैरियर का शायद टर्निंग पॉइंट था, जब वो इंग्लैंड के टूर पे गए और वहां पे उन्होंने बैक टू बैक सेंचुरीज लगाई। स्पेशली जो उन्होंने लॉर्ड्स के मैदान पर फास्टेस्ट 100 लगाया बांग्लादेश की क्रिकेट की तारीख में। उसके बाद उनका ऑनर्स बोर्ड पे नाम लिखना और फिर विजडन ने उन्हें टॉप क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया। ये बांग्लादेश के दूसरे प्लेयर थे जो ये अवार्ड अचीव करने में कामयाब हुए थे। इससे पहले ये अवार्ड शाकिबुल हसन के पास था। तो बहुत ज़्यादा उसके बाद उनको फेम मिला, बहुत ज़्यादा। आई थिंक ये उनके करियर का टर्निंग पॉइंट था। और वो खुद भी, मैं उनको सुन रहा था उनका इंटरव्यू, वो खुद भी ये बताते हैं कि जो 2010 का इंग्लैंड का टूर था और लॉर्ड्स की जो सेंचुरी थी उसने बिल्कुल टेबल टर्न करके रख दिया, उन्हें एक सुपरस्टार बना के रख दिया। फिर 2012 के एशिया कप देखें, तब वो, उससे पहले वो कुछ बीमारी का शिकार थे, टाइफाइड का, लेकिन उसके बाद उन्हें इनिशियली सेलेक्ट भी नहीं किया गया था। लेकिन जब बाद में उन्हें सेलेक्ट किया गया तो उन्होंने 4 लगातार 50s लगाई इस टूर्नामेंट में, अपनी टीम को फाइनल तक लेके गए। नो डाउट बांग्लादेश फाइनल हार गया, लेकिन तमीम इकबाल की परफॉर्मेंस वो द टूर्नामेंट अच्छी रही। फिर 2016 का T20 वर्ल्ड कप के लिए भी उनके लिए बड़ा यादगार था, बिकॉज उन्होंने उसमें एक बड़ा अच्छा रिकॉर्ड अचीव किया। वो बांग्लादेश के पहले प्लेयर बने जिन्होंने T20 क्रिकेट में सेंचुरी बनाई और इस तरह वो बांग्लादेश के ही पहले प्लेयर बने जिन्होंने क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में सेंचुरी लगाई, ओडीआई, टेस्ट और T20 में। तो ऑब्वियसली उनकी फॉर्म बहुत ही अच्छी रही। 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी में देख ले, उन्होंने इंग्लैंड के अगेंस्ट हिस्सा परफॉर्म किया। बांग्लादेश सेमीफाइनल तक गया। फर्स्ट टाइम बांग्लादेश की टीम किसी आईसीसी इवेंट के सेमीफाइनल तक पहुंचने में कामयाब हुई। तो थ्रू आउट द क्रिकेट कैरियर तमीम इकबाल की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही। वो मेन टीम हो, वो लीग्स क्रिकेट हो, थ्रू आउट द वर्ल्ड उन्होंने लीग्स क्रिकेट खेली है। आईपीएल में सेलेक्ट हुए, पीएसएल उन्होंने साउथ आलमे के लिए खेला, लाहौर कलंदर के लिए वो खेलते रहे, अपनी बीपीएल में भी वो बहुत अरसा खेलते रहे। तो परफॉर्मेंस तो ऑब्वियसली उनकी आउटस्टैंडिंग है ही थी, नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन तमीम इकबाल का जो ये बैकलैश पिछले कुछ अरसे से, ऑब्वियसली पहले उन्होंने T20 से रिटायरमेंट ली, लेकिन बाद में वो ओडीआई क्रिकेट में खेले और उन्हें कप्तानी से भी नवाजा गया। लेकिन ये जो सारा ड्रॉप सीन हुआ ना, इसकी अगर इसको टाइमलाइन क्रिएट की जाए, लाइक ESPN क्रिकेट इन्फो ने जैसे इसे क्रिएट किया कि जुलाई 4 तारीख को उन्होंने ट्यूसडे वाले दिन ये कहा कि वो बीमार हैं, लेकिन वो ओडीआई मैच खेलेंगे अफगानिस्तान के अगेंस्ट, ठीक है। 5 जुलाई वेडनेसडे वाले दिन सुबह 9 बजे बंगाली एक न्यूज़पेपर में बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन नजमुल हसन का एक इंटरव्यू शाया हुआ, जिसमें उन्होंने प्लेयर्स की फिटनेस को लेकर तमीम इकबाल को शदीद तनकीद का निशाना बनाया।
फिर जुलाई 5 वेडनेसडे वाले ही दिन बांग्लादेश अफगानिस्तान से पहला मैच चिटागोंग के मैदान पर हार गया। रात 1:30 पर ESPN क्रिकेट इन्फो के मुताबिक उन्होंने अपने टीम मेंबर्स को कहा कि वो कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करेंगे। उसी दिन, बल्कि वो उसी दिन था ना, फिर जुलाई 6 तारीख को थर्सडे वाले दिन उन्होंने दोपहर 1:30 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए रिटायरमेंट अनाउंस कर दी। देन उसके बाद बहुत ज़्यादा ले दे भी हुई। उनके बोर्ड के चेयरमैन ने भी कहा कि मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि ये रिटायरमेंट वो वापस लें, लेकिन फिर इसमें बहुत ज़्यादा बड़ी इन्वॉल्वमेंट्स होना शुरू होगी अपर लेवल की। मशरफी मुर्तज़ा जो कि बांग्लादेश क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान थे, वो इस मामले में इन्वॉल्व हुए। और फिर बांग्लादेश की वज़ीर आज़म शेख हसीना वाजिद, उन्होंने कांटेक्ट किया तमीम इकबाल से और उन्होंने फिर उनको वज़ीर आज़म हाउस में बुलाया। वहाँ पे तमीम इकबाल की उनसे मुलाकात हुई। उस मुलाकात में तमीम इकबाल की अहलिया भी मौजूद थी, मशरफी मुर्तज़ा भी मौजूद थे और वहाँ पे उन्होंने शेख हसीना वाजिद के कहने पर रिटायरमेंट वापस ली। और उन्होंने बाद में मीडिया से बात करते हुए कहा भी कि मैं अपनी लाइफ में हर किसी बंदे को नो कर सकता हूँ, लेकिन शेख हसीना वाजिद क्योंकि कंट्री की सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट और मोस्ट रिस्पेक्टेबल लेडी हैं, तो मैं उन्हें नहीं ना कर सकता, इसलिए मैं रिटायरमेंट वापस ले रहा हूँ। और अब उन्हें 6 हफ्ते की इमीडिएट इफेक्ट के साथ छुट्टी दे दी गई है और अब बांग्लादेश की टीम की कप्तानी लिटन दास करेंगे। मुझे इस वाक़े से इमरान खान और जनरल ज़िया उल हक के वाक़े की याद आ गई। 1987 के वर्ल्ड कप के बाद इमरान खान साहब ने भी रिटायरमेंट अनाउंस कर दी थी, लेकिन तब पाकिस्तान के सदर थे जनरल ज़िया उल हक, तो उन्होंने इंटरवीन किया था। उन्होंने इमरान खान साहब को कहा था जी कि आप रिटायरमेंट वापस लें और आप पाकिस्तान टीम के लिए दोबारा कप्तानी करें। दैन फिर कुदरत ने देखा कि पाकिस्तान वर्ल्ड कप जीता, तो एक काफ़ी ममासलत नज़र आती है इस वाक़े में भी, जिसा तमीम इकबाल ने फ़ौरन से रिटायरमेंट ली। एंड देन फिर जिसा वज़ीर आज़म साहिबा वहाँ की इन्वॉल्व हुई, शेख हसीना वाजिद, उन्होंने तमीम इकबाल को कहा कि आप रिटायरमेंट वापस लें और उन्होंने रिटायरमेंट वापस भी ले लिया। और अब वो कुछ ऐसे बाद दोबारा एक्शन में भी नजर आएंगे। तमीम इकबाल ब्रिलियंट प्लेयर है यार। आई थिंक जितना क्लीन हिटर ऑफ बॉल यार, वो बिल्कुल ना जिसका कदम निकल के वो स्पिनर्स को क्लीन हिटिंग करते हैं, वो बहुत मज़ा आता है वो उनकी बैटिंग देखने का। रियली अमेजिंग प्लेयर है। और बांग्लादेश की क्रिकेट तारीख में ऑब्वियसली लाइक शकीब उल हसन, मशरफ मुर्तज़ा, मुशफिकुर रहमान, ये वो प्लेयर्स हैं जो बहुत ज़्यादा उनका रोल प्ले है बांग्लादेश की क्रिकेट की तारीख में। और ऑब्वियसली दे डिजर्व टू बी इन वर्ल्ड कप, एशिया कप, आगे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट असाइनमेंट्स हैं। तो लेट्स सी वो कैसे बांग्लादेश की टीम को लीड ऑन करते हैं। इंशाल्लाह बहुत जल्द दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद दुआ में याद रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, कश्मीर पैदाबाद।